ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रही थी मैं, हिंदी में ड्यू टू और ओइंग टू बेटा दोनों का क्या हुआ, गेस्ट कहां बेटा, कौन सा सेंटेंस में गेस्ट की बात हो रही है, देखो ध्यान से, ड्यू टू और ओइंग टू हिंदी में मीनिंग देखोगे ना तो दोनों का मतलब है के कारण, है ना, के कारण, दोनों का सेम मतलब होगा। लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा सा अगर आप ज्यादा ग्रामेटिकली सोचोगे ना तो जहां पर आप बिकॉज ऑफ लगा सकते हो वहां पे आप ओइंग टू लगाओ, और जहां पे कॉस्ट बाय लगा सकते हो वहां पे ड्यू टू लगाओ। हालांकि एसएससी कोई डिफरेंस नहीं मानती, लेकिन अब खुद सोचो, कॉस्ट बाय हैवी रेन तो नहीं कहोगे, बिकॉज ऑफ हैवी रेन कहोगे। तो सेंटेंस की शुरुआत में हम प्रेफर करते हैं ओइंग टू, ठीक है ना, सेंटेंस के शुरुआत में आप ओइंग टू प्रेफर करो। हालांकि एसएससी उसको इतना नहीं मानती, ड्यू टू भी चलता है, ठीक है ना, इतना नहीं मानती, ड्यू टू भी चलता है। स्वाति अभी रुको, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बताऊंगी ना, पहले तो पढ़ तो लो चैप्टर, ठीक है। और अगर सेकेंड की बात करें तो खुद सोचो, कहना चाह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा यहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट लगेगा। इसका रीजन क्या है कि ऑटोमेशन के कारण है ना अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। ऑटोमेशन का मतलब समझो क्या होता है, ऑटोमेशन का मतलब होता है जैसे कि मान लो कैप लगाने के लिए एक अलग से मशीन खरीद के आ गया कंपनी में, तो जो लोग बैठ के कैप लगा रहे हैं वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। फिर अगर उसको पैक करने का मशीन आ गया तो जितने लोग बैठ के पैक कर रहे हैं वो सब बेरोजगार हो गए। यानी वो ऑटोमेशन करते जाती हैं कंपनीज जो है ना, ऑटोमेशन करते जाती है और फिर छटनी करते जाती है लोगों की, है ना। तो आ जाओ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो ऑटोमेशन के कारण हो रहा है, ड्यू टू का मतलब कॉस्ट बाय, क्योंकि ऑटोमेशन के द्वारा कॉस्ट हो रहा है ना, तो ड्यू टू चलेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो, एंड हर सिलेक्शन वॉज के कारण था, कॉस्ट बाय हर इनसेसेंट एफर्ट, यानी दोनों चलेगा। ध्यान रखना, हम इसमें सब कुछ पढ़ने के बाद सिर्फ दो चीज याद रखते हैं। पहला, सेंटेंस की शुरुआत ओइंग टू से करो, बस और कुछ नहीं। और दूसरा कि आप ड्यू टू और ओइंग टू का मॉडर्न इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से जहां मर्जी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ऑफ दोनों का मीनिंग लगा दोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्रामेटिकली सोच के चलना चाहते हो तो जहां पर भी कॉस्ट बाय फिट हो सकता है वहां पे ड्यू टू फिट कर दो। जहां पे कॉस्ट बाय फिट नहीं हो सकता तो खुद सोचो, कॉस्ट बाय, अरे वर्ब के थर्ड फॉर्म से क्यों शुरू करेंगे हम, है ना। तो इसीलिए यहां पे बिकॉज ऑफ हैवी रेन लगाते हैं हम लोग, तो इसलिए ओइंग टू लगाते हैं, बस और कुछ नहीं। दो चीजें याद रखना, सेंटेंस की शुरुआत जहां तक हो सके ओइंग टू से करो। दूसरा कि ड्यू टू और ओइंग टू में कोई खास फर्क नहीं रहा, ठीक है ना। इसीलिए देखो नीचे ये लिख दिया है मैंने, मॉडर्न इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, देखो चलो शुरू करें, ध्यान से सुनना। इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ, देखो बेटा बात क्या है ना, अगर आप सेंटेंस के आखिरी में इंस्टेड लगाओगे
हाँ, owing to COVID-19, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सुनो, नेक्स्ट सुनो। आई आस्क्ड हिम टू स्टडी, मैंने उसे कहा स्टडी। इंसेसेंट एफर्ट का मतलब बेटा लगातार मेहनत, लगातार मेहनत। इंसेसेंट का मतलब लगातार। अगर इंसेसेंट रेन की बात करेंगे ना, इसका मतलब लगातार बारिश हो रही है। चलो लास्ट में सोचो, अगर ऑफ को अकेला प्रेपोजिशन मानो तो आपको पता है ना प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, लेकिन आपको पता है ना एडवर्ब लास्ट में आता है जनरली, है ना। तो देखो लास्ट में आया तो इंस्टेड आया। अगर कहोगे इंस्टेड ऑफ, तो इंस्टेड ऑफ क्या, क्या इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ क्या लगाना पड़ेगा कि पेट्रोल के बदले सीएनजी इस्तेमाल करिए। यूज सीएनजी इंस्टेड ऑफ क्या, पेट्रोल। लेकिन मैं यहां कह रही हूं, मैंने उसे पढ़ने कहा बट ही प्लेड इंस्टेड। इंस्टेड को आखिरी में लगाया बिना ऑफ के, तो वो एडवर्ब का काम किया। मीनिंग तो दोनों का सेम मीनिंग है, के बदले में। इंस्टेड का मतलब उसको छोड़कर, है ना। सीएनजी यूज करिए पेट्रोल को छोड़कर। मैंने पढ़ने कहा, पढ़ाई छोड़कर वो खेलने चला गया। बात तो बराबर है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग हो जाएगा। अब आप कहोगे नहीं मैम हम इसके आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ तो फिर स्टडी नहीं होगा। आपको पता है ना वर्ब नहीं आ सकता प्रेपोजिशन के बाद। क्या करें, नाउन बना दीजिए अगर आप लगाना चाहोगे तो, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, ओइंग टू लॉकडाउन। अब आओ कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन में, और इसमें सब का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तीनों का ही है। मैंने कहा के बदले में। इंस्टेड का मतलब होता है को छोड़कर या के बदले में। पढ़ाई के बदले वो खेलने चला गया। पेट्रोल के बदले सीएनजी इस्तेमाल करिए। चलो देख लिया। अब सुनो ध्यान से। अराउंड, राउंड एंड अबाउट। बेटा कई जगह पे हम राउंड और अराउंड को ना एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, उसका इतना टेंशन मत लेना। कई जगह हम एक दूसरे की जगह पे राउंड और अराउंड यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको ध्यान से देखो। जैसे सेकंड में द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और कितने भी ज्योग्राफी के बुक्स होते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, चल जाता है, कोई बात नहीं, दोनों चल जाता है। लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो देखो ध्यान से। आई एंटर्ड द हॉल एंड लुक्ड अराउंड, मैं हॉल के अंदर गई और मैंने इधर उधर देखा। तो अराउंड का मतलब समझ में आया, इधर उधर देखो चारों तरफ, है ना। नेक्स्ट आओ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि चारों तरफ देख लो। अराउंड का मतलब उसके राउंड लेता हुआ। फिर से आओ, ही लुक्ड अराउंड, यानी वो इधर उधर देखा, ही लुक्ड अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ही वॉन्डर्ड अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर, फिर से इधर उधर, वो इधर उधर भटका पानी के लिए, इधर उधर भटका पानी के लिए। फिफ्थ आओ, अ फेंस वॉज बिल्ड अराउंड द पार्क, जो पार्क था उसके चारों तरफ एक फेंस बना हुआ था, यानी एक बाड़ा लगा दिया गया था, ठीक है। क्लियर, देखो वे फेंस वॉज बिल्ट अराउंड द पार्क, चारों तरफ से। इट कॉस्ट अराउंड ₹50, यानी इसकी कीमत कितना है, कितनी है इसकी कीमत, अराउंड ₹50, यानी अराउंड का मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। देखो अराउंड का सबका मीनिंग देखो, सब में अराउंड का मीनिंग देखो। 3 में एक ही मीनिंग है, इधर उधर, और बाकी में मीनिंग देखो। ठीक है, क्लियर।
अराउंड का जितना मीनिंग है बगल में मीनिंग लिखा हुआ है, देख लो। चलो 28 पेज में आओ, फिर से देखो। अब आओ देखो, एक सेंटेंस इसमें द नहीं दे होगा। देखो, they sat around the table। देखो क्या कहा, they sat around the table, यानी कि चारों तरफ टेबल के बैठ गया। देखो चारों तरफ से, जैसे मैंने नहीं कहा था द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वही तो चारों तरफ है। लेकिन जरा यहां ध्यान से सुनना, 8 में दिस ट्री ब्लूम्स, यानी कि इस ट्री में फूल खिलते हैं ऑल ईयर राउंड। देखो राउंड द ईयर चाहे ऑल ईयर राउंड का मतलब है 12 महीने, राउंड द क्लॉक का मतलब है 2400 घंटा, है ना। तो इसलिए ऑल ईयर राउंड या राउंड द ईयर दोनों चलेगा, उसका मतलब 12 महीना, ठीक है। अब आओ अबाउट में। आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानती हूं। लेकिन देखो एक जगह अबाउट और अराउंड सेम मीनिंग दे रहा है। अगर मैं कहूं वो 6 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, तो कैसे बोलूंगी, इट इज अबाउट 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, चाहे इट इज अराउंड 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। इसका मतलब है कि अगर 10 में अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग के लिए हमने अराउंड यूज कर लिया, तो यहां पर भी तो अबाउट आ सकता है, यहां पर भी तो अबाउट आ सकता है। देखो ध्यान से बेटा, पैसेज क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट का एक प्रैक्टिस बैच चल रहा था, ठीक है। आप उसको खरीदोगे तो उसमें एक संडे को प्रैक्टिस बैच मिलेगा और बाकी तो फिर आपको उसमें वीओडी मिलेगा, ठीक है। एक 500 के लगभग का ही बैच है जिसमें खाली प्री के 50 टेस्ट पेपर मिलेंगे, 500 तक का बैच है वो। इट कॉस्ट अराउंड या अबाउट ₹50। देख लो, समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ, दे सैट अराउंड द टेबल, चारों तरफ, मैंने यहां तक बता दिया आपको। ही इज अबाउट टू कम, देखो ही इज अबाउट टू कम, ही इज गोइंग टू कम, इसका मतलब क्या है, इंटेंशन ही तो बता रहा है, करने का इरादा है। आई एम अबाउट टू गो देयर, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम, यानी करना, बस करने वाली हूं। राउंड द ईयर का मतलब हुआ बेटा सालों भर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, चलो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम समझना बेटा, से बना हुआ मेड ऑफ, लेकिन डिफरेंस है ना, मेड भी तो से बना हुआ है, लेकिन याद रखना
जब उसका रूप परिवर्तित हो जाए और हम पहचान नहीं पाए ये किससे बना है, जब तक कि उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं पाते हैं। ब्रेड को देखकर पहचान नहीं पाओगे कि ये व्हीट से बना हुआ है जब तक कि आपको पता नहीं हो कि ब्रेड व्हीट का बना हुआ है, क्योंकि देखो ना एकदम फॉर्म चेंज हो जाता है। जहां पर भी फॉर्म चेंज हो वहां फ्रॉम, फॉर्म, फ्रॉम, फॉर्म, फ्रॉम, याद रखना कि फॉर्म चेंज हुआ तो फ्रॉम, यानी कर्ड मिल्क से बना होता है तो फ्रॉम मिल्क। लेकिन टेबल को जब आप देखोगे तो आपको वुड वहां दिखता है तो मेड ऑफ वुड है ना, और शूज लेदर का बना होता है, लेदर दिखता है भाई, मेड ऑफ लेदर। देख लो, क्लियर। यहां पे स्टेट की बात कर रहे हैं लेकिन यहां पे चेंजेस नहीं यूज कर रहे हैं, मेड लगाए है ना। अगर आप कहोगे मैम आपने इनटू भी तो बताया था, तो मैं कहूंगी कि मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, वो अलग चीज है, टर्न्स इनटू कर्ड। लेकिन यहां तो मेड की बात कर रहे हैं, मेड में कैसे होगा, ठीक है। क्लियर। अब यहीं तक रहने दो, 30 कर लेते हैं, उसका 30 कर लेते हैं, उसका 30 पेज में हम लोग रुक जाएंगे। बेटा पीडीएफ तो आप अपना डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। नहीं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज तक मत पहुंच जाओ रवि, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, डील इन, बिजनेस करना, व्यापार करना, जैसे वो कपड़ों का व्यापार करता है, डील्स इन गारमेंट्स। डील विथ का मीनिंग क्या होता है बेटा? डील विथ का मतलब होता है निपटना। याद रखना, कई स्टूडेंट्स यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे जो कई लोग कहते हैं कोप अप विथ। बेटा ये 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, कोप विथ होता है, कोप अप विथ नहीं होता। आई कैन डील विथ एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या से निपट सकता हूं। वो एक्सेसिव हीट से निपट नहीं पाया, ही कुड नॉट कोप विथ। और अगर मैं कहूं कि वीकली टाइम टेबल, तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो द वीकली टाइम टेबल हैज बीन डेल्ट आउट। डिस्ट्रीब्यूट करना इज डील आउट, व्यापार करना डील इन, और निपटना, हैंडल करना इज डील विथ, ठीक है। सब पीडीएफ दे देंगे तन्मय। प्रॉब्लम यह है कि अगर अभी चाहिए तो दे दूं, कुछ करेक्शंस लग गया ना, ठीक है, करेक्शंस के चक्कर में ही थोड़ा सा रुक जाता है, वरना तो मैं अभी भेज देती, ठीक है। या एक काम करती हूँ, मैं भेज देती हूँ, ठीक है, मैं भेज देती हूँ, लेकिन ये फिर परसों आपको डिलीट मारना पड़ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको भेज देती हूँ परसों, लेकिन आप लोग को ये डिलीट मारना हो जाएगा। चलो इतना रहने दो आज, ठीक है। इसमें अब हम लोग, जो आपको था कि हमारा वो कैप रुका हुआ था, तो मैं आज इसको पहले खत्म कर देती हूँ ताकि ये फिनिश हो जाए, फिर आपका लीगल टर्म्स वगैरह रह जाएगा। चलिए, इसमें हम 17 तक कर चुके थे, है ना। हम लोग को 18 से करना था। ठीक है, हाँ, एडवर्ब का करेक्शन मिल जा रहा बेटा, अभी करवा दे रही हूँ। एडवर्ब का करेक्शन मेरे पास आ चुका है, लेकिन मैं अभी अब देखूंगी तो रात में देखूंगी, उसके बाद लोड करवाऊंगी, एक बार चेक करूंगी। हाँ, इंडिया इज डीलिंग विथ कोरोना वायरस, ये कह सकते हैं। कोप विथ का मीनिंग सेम होता है, डील विथ, कोप विथ, सेम मीनिंग है, निपटना, ठीक है। मत निकालो प्रिंट आउट। अरे भाई तन्मय, आप जितना मेरे में खर्च नहीं किए उतना प्रिंट आउट में खर्च कर दोगे, इतना मत करो, प्रिंट आउट मत निकालो। अभी तो आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, फिर क्या करोगे? वो मिलेगा तो और हो जाएगा ढेर सारा। अभी प्रिंट आउट मत निकालो। अब सुनो, 5th पेज में आओ, जरा ध्यान से देखना। मैं आपको
यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे पास रूट नहीं है। मेनिया का मतलब तो मैंने बताया था सनक, और थियो का मतलब मैंने कहा था रिलीजन या गॉड से रिलेटेड है। याद रखना थियोमेनिया क्या होता है, जैसे राम रहीम वगैरह को हुआ पड़ा है, क्या है, वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूं, है ना, अपन ही भगवान है। वही जो इलनेस होता है वो थियोमेनिया होता है। क्या है, इसमें ऐसा फीलिंग आता है कि भाई अपन ही भगवान है। दैट मीन्स ही वॉज सफरिंग फ्रॉम थियोमेनिया, अ मेंटल इलनेस in which a person believes that he is a god, है ना, that he is God। तो कैसे पढ़ें ज्योति, आप लोग अभी तक टेक savvy नहीं हुए मेरी तरह, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बनाना चाहिए। उस फोल्डर में चैप्टर वाइज अपने फोल्डर्स बना लो। जो चैप्टर मैं खत्म करके देते जा रही हूँ उसको उसमें डालते जाओ, ठीक है। उसके बाद जब उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स दे दूंगे तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डाल देना, है ना। अपने मोबाइल का एक्सेस अगर रखोगे तो अपने मोबाइल का एक्सेस में आप उसको मोबाइल में पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसमें और क्वेश्चंस ऐड होंगे आपके, है ना। तो फिर राहुल तुम लोग भक्त हो राम रहीम के, तभी तुम लोग को चिढ़ाती हूँ। खासकर ये जो हरियाणा वाले हैं ना, इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे भिखमंगों को इतना करोड़पति बना दिया, मेरा फीस देने में सबकी जान निकलती है ना। इतना मेहनत करो, बिल्कुल कुत्तों वाली हालत हो जाती है, जीभ लटक जाती है बाहर लास्ट रात तक, लेकिन उसमें नहीं। वो राम रहीम और क्या नाम था उसकी गर्लफ्रेंड का, उसके चक्कर में तो सब कुछ लुटाने को तैयार है। चलो नेक्स्ट सुनो, थियोमेनिया समझ में आ गया। एनिमिज्म में बेटा, एनिमिज्म में एनी वर्ड याद रखना, क्योंकि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इन एनिमेट वर्ड एक है जिसका मतलब होता है निर्जीव वस्तु, ठीक है। इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। कार्तिक फोल्डर का नाम भी बता रहा है कि फोल्डर का नाम क्या रखना है। लो चलो, विकास तुम तब से द्रौपदी के पीछे क्यों पड़े हो, ठीक है। आपका सेंटेंस अलाउड होगा, पास्ट टेंस की बात करोगे ना। हाँ देखो, हनीप्रीत कितना नाम याद रहता है, दीपक को भी नाम याद है ना, राहुल को भी याद है, ठीक है। हनीप्रीत था, राहुल तुम नाम भूल रहे हो। अच्छा, मैं मेहनत नहीं करती हूँ विकास, क्या बोल रहे हो आप, ठीक है। चलो, इन एनिमेट में ये एनी वर्ड दिख रहा है। एनी वर्ड का मतलब है एनिमेट, इन एनिमेट। इन एनिमेट का मतलब बेटा होता है निर्जीव वस्तु। एनिमिज्म क्या है, एनिमिज्म ये मानना है कि जितने निर्जीव वस्तु भी है ना उसमें भी प्राण है, उनमें भी जान है, इसलिए सबका इसी तरह से सम्मान होना चाहिए जैसे कि हम किसी भी जीवित का सम्मान करते हैं। इसीलिए देखो ध्यान से, इन एनिमेट से बना है एनिमिज्म, जिसका मतलब है द एट्रीब्यूशन ऑफ ए लिविंग सोल टू प्लांट्स एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। लिविंग सोल, अरुण मैं देख रही हूं बेटा, सब कुछ देख रही हूं। चलो नेक्स्ट आओ। अब इसका कोई रूट नहीं बेटा, इसका मैं कोई रूट से नहीं बता सकती हूं। डिसम, कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने इस संसार को रच दिया है और अब आप जिन कर्मों को करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। भगवान इसके कर्म के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। जब आप कहोगे कि वो हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कोई भी बीच में इंटरफेरेंस नहीं करता, वैसा ही मानना आपका डिज्म है और आप बीस्ट कहलाते हो अगर वो मानते हो तो। क्या है, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सुप्रीम बीइंग। ये सुप्रीम बीइंग पर ये, हाँ ज्योति आ गया है, सुप्रीम बीइंग पर अभी भेज दे रही हूं तन्मय, रुक जाओ। सुप्रीम बीइंग पर ये बिलीव तो करता है, बिलीव करता है, लेकिन वो मानता है कि ये इंटरफेयर नहीं करता, ये दुनिया के कोई भी जो चीजें घटनाएं हो रही है उसमें इंटरफेयर नहीं करता, डिज्म। अब आप पेगान कौन होते हैं जानते हो? पेगान का मतलब समझो ध्यान से, ऐसे लोग पेगान कहलाते हैं जो दुनिया के सबसे मेन रिलीजन है ना उन पर विश्वास नहीं है। मतलब क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड इस्लाम,
इस पर भी विश्वास नहीं है। चलो ज्यूज का रिलीजन भी है, कुछ जानते हैं हम लोग, उस पर भी विश्वास नहीं है। इसका मतलब है कि वो जितने भी मेन रिलीजन्स हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो कुछ अलग हट के कुछ रिलीजन्स होते हैं जिन पर विश्वास करते हैं। यानी कि आप वैसे रिलीजन, मुख्य धर्मों से परे धर्म मानोगे, वो धर्म पे विश्वास जो होता है, ठीक है ना, उसको पैगनिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? और ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं उसको पेगैन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आओ, जरा देखो, बेटा बुक मार्केट में आ चुकी है। अब आप किस शहर में आए कि नहीं पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, हेनोथीस्ट। बेटा थीस्ट तो सब जगह रिलीजन से रिलेटेड है ना। अब इस सेंटेंस में अगर रूट पूछोगे तो रूट में आपको 2-3 ही बता पाऊंगी। एक तो थीस्ट का मतलब रिलीजन हो गया या गॉड हो गया। आइकन का मतलब तो हमें जानते हैं प्रतीक होता है। क्लास्ट वर्ड कहीं दिखे समझ जाओ तोड़ने की बात हो रही है, ठीक है ना। और कोई भी नहीं है जिसको मैं रूट में उसको लगा सकूं, कोई भी रूट में लगा नहीं सकूंगी मैं, कुछ भी नहीं। सुनो, हेनोथीस्ट क्या होते हैं? कुछ लोग जैसे गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में तो, है ना। कुछ लोग एक पर्टिकुलर याद, मतलब वो काली के भक्ति होते हैं, सिर्फ वो काली पूजा ही करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि भाई तुम शंकर भगवान की पूजा क्यों करते हो। क्यों? क्योंकि वो आस्था तो एक भगवान के प्रति रखते हैं, लेकिन बाकी जो ईश्वर है उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं कहते वो, ठीक है ना। वन हु वर्शिप्स अ सिंगल गॉड लेकिन नॉट डिनाइंग द एक्सिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स। बाकी गॉड्स के एग्जिस्टेंस पे उनको विश्वास नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आइकनोक्लास्ट का मतलब, आइकन मतलब प्रतीक, प्रतीक। क्लास्ट मतलब तोड़ना। समाज के कुछ प्रतीक है भाई, नियम है, जैसे कि शादी करनी है आपको एक जॉब चाहिए ही, आपके अपने बच्चे होने ही चाहिए, आपके माँ बाप का सेवा होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, मुझे मतलब नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता 9 to 5 जॉब, मुझे शादी के बंधन में बंधना अच्छा नहीं लगता। वो क्या है? ऐसे लोग आइकनोक्लास्ट है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक नियमों को नहीं मानते। इसका हमने सिनोनिम आपको लिखवाया था आइकनोक्लास्ट का, अगर थोड़ा सा भी याद है तो मुझे बताओ पहले, बोलो। हेट्रोडॉक्स याद आया कुछ? बोहिमियन, ठीक है। अपोस्टेट कौन है? इनको हम लोग दल बदलू कहते हैं। ये सिनोनिम इसका टर्न कोट है। टर्न कोट कैसे पढ़ा है याद रखना कि जब कोई सेना दूसरे सेना से लड़ने जाता था ना, तो वो सेना जब लड़ता था तो प्रॉब्लम क्या होता था ना कि बहुत सारे लोग मर गए, यानी हम हारने वाले हैं, ठीक है ना। तो होता क्या था कि वो फटाफट उतर के कोई भी मरा हुआ सैनिक को अपोजिट पार्टी का, अपोजिट दल का, उसका कोट पहन लेता था, इसीलिए कि ऐसा ना हो कि मैं मारा जाऊं, यार जो जीता है उसी के साथ होके निकल लूंगा मैं। अभी 1-1 लाख 70 हजार सैनिक है, कौन क्या है कुछ पता तो चलता नहीं है ना। कौन है कुछ पता नहीं चलता, इसलिए सब निकल लेते हैं साथ ही साथ। तो वो क्या करते थे ना, अपने कोट को टर्न कर लेते थे, यानी कि दूसरे का कोट पहन लेते थे अपोजिट दल का, ताकि हम बच जाए, है ना। तो इसीलिए वो टर्न कोट कहलाते थे, क्योंकि उन्होंने अपना दल छोड़ दिया, अपना दल छोड़ के दूसरों में शामिल हो गया। टर्न कोट और एपोस्टेट का मतलब होता है जो अपना दल छोड़ दे, अपने धार्मिक विश्वास को छोड़ दे और दूसरे के धर्म या दूसरे के दल को अपना ले, ठीक है। राहुल, मैं अभी आपके वर्ड्स को बिल्कुल नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है अभी।